Hello student, welcome back to my channel Neha Commerce Zone. Today we are going to start the third set of issue of shares marathon list set 3, where we will do main prorata allotment important question with the new concept. Along with that एक नया पॉइंट उसके साथ अटैच्ड होगा. मेरी एक सीक्वेंस चल रही है मैराथन लिस्ट में, जो कि मैंने आपको, जो लोग मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे उन्हें पता होगा कि सेट 1 में कौन सा क्वेश्चन था, सेट 2 में कौन सा क्वेश्चन था. आज हमारा है क्लास 12th इशू ऑफ शेयर्स में क्वेश्चन नंबर 3 मेन प्रोराटा. राइट, क्लास ट्वेल्थ इशू ऑफ शेयर्स में मैराथन लिस्ट में क्वेश्चन नंबर 3. अगेन मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मैं आपका इसमें रफली आपको ब्रीफ करूंगी, क्वेश्चन प्रॉपर नहीं लिखूंगी, आपको रफ नोट में शॉर्ट में आपको क्वेश्चन समझाऊंगी, बताऊंगी. आप स्लाइड बाय स्लाइड क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो देखते जाइएगा. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट इट विदाउट द टाइम वेस्टिंग. एक्स लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स. एक्स लिमिटेड ने कितने शेयर्स इशू किए? 50,000. और एक शेयर कितने का है? 10 रुपीज़ का, 10 रुपीज़ ईच. जो अमाउंट मंगवाई गई है वो किस हिसाब से मंगवाया है? ऑन एप्लीकेशन ₹2 पर शेयर. एप्लीकेशन पर 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से मंगवाया गया है. नाउ ऑन अलॉटमेंट में ₹2 पर शेयर, अलॉटमेंट पर भी 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से मंगवाया गया है. ऑन फर्स्ट कॉल में भी ₹3 पर शेयर के हिसाब से आपसे मंगवाए गए हैं पैसे. फर्स्ट कॉल पर ₹3 पर शेयर. एंड ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल इसमें आपसे बैलेंस्ड अमाउंट मंगवाया गया है. जो भी बैलेंस अमाउंट है वो मंगवाया गया है. एक्स लिमिटेड कंपनी है, 50,000 शेयर इशू करे हैं. एक शेयर 10 रुपये का है. एप्लीकेशन पे 2 रुपये हैं, अलॉटमेंट पे 2 रुपये हैं, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये हैं, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस्ड अमाउंट है 2, 2, 4, 3, 7. तो 3 रुपीज़ पर शेयर जो है सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस है. ओके, नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन फॉर 70,000 शेयर्स. Application for 70,000 shares, this is 70,000 shares were received. 70,000 शेयर्स जो हैं वो रिसीव्ड हुए हैं, यानी कि दिस इज़ द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन. राइट, जिसमें से एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स, एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स, applications for 10,000 shares were rejected. 10,000 शेयर्स को क्या कर दिया गया है? रिजेक्ट कर दिया गया है. एंड एप्लीकेशन मनी वॉज रिफंडेड. और वो पैसे क्या हो गए हैं? रिफंड हो गए हैं. राइट, अब आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए. मैं नेक्स्ट स्लाइड आपको बता रही हूँ. इसके बाद क्वेश्चन को आगे मैं आपको बताऊं. इसमें शेयर्स वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, to the remaining applicants. जो शेयर्स थे वो अलॉट हुए थे रिमेनिंग एप्लीकेंट्स में ऑन प्रोराटा बेसिस एंड excess money received with application
with application was transferred to was transferred towards sum due on allotment and calls if any. यहाँ तक पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए. उसके बाद शेयर्स जो थे वो अलॉट किए गए थे बचे हुए रिमेनिंग एप्लीकेंट्स को प्रोराटा बेसिस पर. अगर उसके बाद भी कोई एक्सेस मनी रिसीव्ड एप्लीकेशन के साथ थी तो वो ट्रांसफ़र की गई अलॉटमेंट और कॉल्स पर यदि कोई है तो. ठीक है. उसके बाद फर्दर एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है गोपाल हु अप्लाइड for 600 shares. Gopal, who applied for 600 shares, paid his entire money with application. यानी कि गोपाल एक शेयर होल्डर है जिसने 600 शेयर्स के लिए अप्लाइड किया था. उसने एंटायर मनी एप्लीकेशन के साथ जो है वो पे कर दी. ठीक है. उसके बाद सेकेंड एक और शेयर होल्डर है जिसका नाम है घोष हु हैड अप्लाइड फॉर 6,000 shares fail to pay the allotment money and his shares were immediately forfeited. आगे के क्वेश्चन में कहा गया है कि गोपाल एक शेयर होल्डर है हु अप्लाइड फॉर 600 शेयर. 600 शेयर्स अप्लाइड किए थे. उसने एंटायर मनी दे दी एप्लीकेशन के साथ, मतलब एडवांस में दे दिया. दूसरा शेयर होल्डर है घोष जिसने अप्लाई किए थे 6,000 शेयर्स बट उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए और उसके शेयर्स तुरंत इमीडिएटली फॉरफिटेड हो गए. ठीक है. आफ्टरवर्ड्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका. मैं आपको फर्दर क्वेश्चन बताती हूँ थर्ड स्लाइड में. इसके बाद जो आगे का क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि जो ये शेयर्स हैं these forfeited shares, ये जो forfeited shares थे ये रीशू किए गए सुल्तान को. were reissued to सुल्तान को रीशू किए गए फॉर ₹20,000. कितने रुपए के लिए? 20,000 रुपीज़ के लिए, कॉमा ₹4 पर शेयर पेड अप. ₹4 per share paid up. Right now the first call money and second and final call money was called and duly received. यानी कि जो पुरानी हमारा स्लाइड था उसमें फॉरफिटेड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको गिवन थी. इस नेक्स्ट स्लाइड में जो फॉरफिटेड शेयर्स के लिए बोला गया वो ये बोला गया कि ये जो फॉरफिटेड शेयर्स हैं इनको रीइशू किया गया सुल्तान को
20,000 रुपये के लिए 4 पर शेयर पेड अप। उसके बाद फर्स्ट कॉल मनी, सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी कॉल्ड की गई, ड्यूली रिसीव्ड भी हुई। यू हैव टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर दी अबव ट्रांजेक्शन। आपको जर्नल एंट्री करनी है एक्स लिमिटेड के बुक्स में। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इसमें नई आई है वो ये कि आपको कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियर को मेंटेन करना है। जब जब आपको लगे कि हाँ नेसेसरी और यहाँ पर कॉल्स इन एरियर या कॉल्स इन एडवांस आएगा तो उसको आपने मेंटेन करना है। आपने कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर को ओपन करना है, राइट। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को आप ओपन करेंगे एंड ओपन करने के बाद एंट्रीज में जहाँ जहाँ रिक्वायर होगा वहाँ आप करेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मैंने 3 से 4 स्लाइड में आपको क्वेश्चंस बताए हैं। उस क्वेश्चन को अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इस पूरे क्वेश्चन की ब्रीफ समरी ये है, एक्स लिमिटेड ने 50,000 शेयर इशू करे हैं, एक शेयर 10 रुपये का है। 4 कॉल्स में पैसों को मंगवाया गया है। एप्लीकेशन पे 2 रुपये, अलॉटमेंट पे 2 रुपये, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस। एप्लीकेशन जो रिसीव्ड हुई वो 70,000 रुपये से हुई, जिसमें से 10,000 शेयर्स हमने रिजेक्ट कर दिए। तो जो बाकी के 10 बचे रिफंड करने के बाद वो हमने एडजस्ट किया अलॉटमेंट और यदि ज़रूरत पड़े तो कॉल्स पर भी। 2 शेयर होल्डर थे। एक शेयर होल्डर था गोपाल जिसने 600 शेयर्स अप्लाइड किए थे, उसने एप्लीकेशन के साथ सभी कॉल के पैसे दे दिए। दूसरा शेयर होल्डर था घोष जिसने 6,000 शेयर्स अप्लाइड किए लेकिन अलॉटमेंट मनी नहीं दी, तुरंत शेयर फॉरफिटेड हो गए। जो शेयर फॉरफिटेड हुए वो सुल्तान को रीइशू किए गए 20,000 रुपये के लिए, 4 रुपीज़ पर शेयर पेड अप। उसके बाद फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल मनी मंगवाई गई, ड्यूली रिसीव्ड भी हुई। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है एक्स लिमिटेड के बुक्स में, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, वेन एवर इट नेसेसरी यू हैव टू पास। ओके, नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व दिस। तो पहली एंट्री देखते हैं हम। पहली एंट्री हमारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितनी एप्लीकेशंस हमें मिली थी? 70,000 हमें एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई थी, तो 70,000 तो हम लिखेंगे ही, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, राइट। 70,000 जो शेयर्स थे 2 रुपये के हिसाब से वो तो हम करेंगे ही, उसके साथ साथ जो गोपाल था जिसने 600 शेयर्स अप्लाई किए थे उसके भी पैसे हमें मिले होंगे, तो हम प्लस करेंगे 600 से और 600 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, क्योंकि एप्लीकेशन के 2 रुपये हटाने के बाद 70 में एप्लीकेशन तो उसकी इंक्लूडेड ही होगी। तो 70,000 में 2 रुपये मिलने के बाद जो बाकी के बचे गोपाल के वो 8 रुपये बचे। तो टोटल जो एप्लीकेशन के टाइम पर पैसा रिसीव हुआ होगा 70,000 जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई थी उस पर 2 रुपये के हिसाब से 70,000 इंटू 2 प्लस जो गोपाल ने 600 शेयर्स अप्लाइड किए थे तो बाकी की जितनी भी कॉल्स थी एप्लीकेशन के साथ उसने उसके भी पैसे दिए थे, तो 8 रुपये वो मिल करके हमारा बन गया 1,44,800। 1,44,800 डेबिट में, 1,44,800 क्रेडिट में ये अमाउंट रिसीव्ड होगा। और आप नरेशन में लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 70,000 shares, application money received on 70,000 shares at the rate rupees 2 per share, at the rate of rupees 2 per share, right? And one applicant paying the full amount on 600 shares, paying the full amount on 600 shares। तो ये हमारी पहली एंट्री होगी, ठीक है। अभी सेकेंड एंट्री क्या होगी? इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो भी हम देख लेते हैं किस तरीके से हमें करना है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट
टू बैंक अकाउंट, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, राइट। ये मेरी जर्नल एंट्री होगी, बट इन जर्नल एंट्रीज में कितना कितना कैसे कैसे अमाउंट आएगा उसके लिए आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी। मैं आपको समझाती हूँ उस टेबल में किस तरीके से हमें अमाउंट को निकालना है। हमारी एंट्री यही होने वाली है। पहली एंट्री हो चुकी है, 70,000 एप्लीकेशंस रिसीव्ड हुई थी 2 रुपये के हिसाब से, और क्योंकि एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसने 600 शेयर्स अप्लाइड किए थे एप्लीकेशन के साथ, उसने बाकी की कॉल्स भी दे दी, तो हमने बाकी की कॉल्स की भी अमाउंट रिसीविंग दिखा दी। अब इनमें क्या क्या अमाउंट आने वाला है उसके लिए मैं एक टेबल बनाने जा रही हूँ। उस टेबल को बहुत अच्छे से समझेंगे, तब उसके बाद इसमें किस तरीके से हम अमाउंट को लिखेंगे वो देखते हैं, राइट। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपके साथ टेबल डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए कि कहाँ क्या क्या करना है हमने। ओके, चलिए हम कैटेगरी बनाते हैं। सबसे पहले कैटेगरीज, वी हैव 3 कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी, सेकेंड कैटेगरी एंड देन थर्ड कैटेगरी। कितने शेयर्स अप्लाइड हुए हैं, शेयर्स अप्लाइड फॉर, कितने शेयर्स अप्लाई हुए हैं। 10,000 शेयर्स तो हमने रिफंड ही कर दिए। ओके, तो यहाँ शेयर्स अलॉटेड में तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, निल लिखेंगे, क्योंकि वो तो सीधे सीधे रिजेक्ट हो गए। ओके, जो 600 शेयर्स अप्लाइड हुए हैं जब उनका अलॉटेड निकालेंगे तो दैट इज़ 500 आएगा, राइट। अभी हमारे पास जो केस था, इस केस के अकॉर्डिंग हमारे पास शेयर्स जो एप्लीकेशंस आई थी वो 70,000 से आई थी, राइट। और हम कितना अलॉट कर सकते थे, 50,000 अलॉट कर सकते थे। अब 10,000 शेयर्स तो हमने रिटर्न कर दिए, 600 जो 10,000 अप्लाइड थे वो रिटर्न हो गए, और 600 वालों को हमने 500 दे दिया। तो अभी हमारे पास कितने शेयर्स बचे हुए हैं, 70,000 में से 10,000 हमने रिटर्न कर दिया और 600 जो अप्लाइड थे उनको हमने 500 अलॉट कर दिए। तो अब यहाँ पे बचे 59,400। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 70,000 में से आपने 10,000 और 600 को माइनस किया तो आपके पास कितना बच गया, 59,400। अभी 59,400 में आपने कितना उसको अलॉट किया, 50,000 में से आप 500 को माइनस करेंगे तो आएगा 49,500। तो यानी कि आपने अलॉट किया 49,500। अभी एक्सेस मनी जो होगी वो कितनी 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 मिलेगी हर कैटेगरी में, ज़रा वो देख लेते हैं। एक्सेस मनी डेफिनेटली 10,000 के हिसाब से हम 2 रुपये मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 हमें मिलेगा, जिसे हम कहीं एडजस्ट नहीं करेंगे, सीधे सीधे रिफंड कर देंगे। अभी जो 600 में 500 दिया तो 100 हमारा बचा, मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि गोपाल ने सारे के सारे शेयर्स दे दिए थे 10 रुपये के हिसाब से, राइट। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ गया 1,000, इजंट इट, पूरा का पूरा 1,000। और इन दोनों का डिफरेंस 59,400 में से 49,500 हमने अलॉट किया तो कितना बचा, 9,900। मल्टीप्लाई करेंगे एप्लीकेशन कॉल पर शेयर से तो 19,800 आ जाएगा। अब 19,800 को हम आगे कैसे एडजस्ट करेंगे, 10,000 को 1,000 को हम कैसे एडजस्ट करेंगे, ये अब हमें देखना है। हमारे पास कितनी कॉल्स थी, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, राइट। अब ये हम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट पर, ये हम एडजस्ट करेंगे फर्स्ट कॉल पर, और ये हम एडजस्ट करेंगे सेकेंड कॉल पर, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर, और ये हम एडजस्ट करेंगे रिफ़ंड, राइट। ये हमारा रिफ़ंड होगा। अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर तो नहीं जाएगा, 20,000 रुपीज़ जो है वो रिफ़ंड हो जाएगा, ये वाला, राइट। उसके अलावा 19,800 आपका एडजस्ट होगा अलॉटमेंट पर, ना फर्स्ट कॉल पर कुछ जाएगा, ना सेकंड फाइनल कॉल पर, ना रिफंड पर। अब जो हमें पूरे के पूरे 10 रुपये के हिसाब से मिले, हम कैसे कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। हमारे अलॉटेड शेयर्स थे 500 मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट कॉल 2, तो हम 1,000 रुपीज़ इधर कर सकते हैं,
फिर 500 के हिसाब से फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये के हिसाब से हम 1500 इधर एडजस्ट कर सकते हैं, और 500 के हिसाब से मल्टीप्लाई बाय 3 तो 1500 हम इधर से एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। जब आप सेकेंड एंट्री को पास करेंगे, सेकेंड एंट्री को पास करने के बाद भी 1000 रुपीज़ अभी भी एक्सेस में बचेगा, तो उसको आप कहाँ डालोगे, देन उसको आप 1000 रुपये अगेन रिफंड में डालोगे। यही चीज़ इंपॉर्टेंट थी जो आपको मुझे इस क्वेश्चन में बतानी थी। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से एक बार ब्रीफ बता देती हूँ कि वी हैव 3 कैटेगरीज। हमारे पास मैंने 3 कैटेगरीज बनाई थी। पहली कैटेगरी में जो हमारे पास एप्लीकेशन आई थी टोटल, वो 70,000 एप्लीकेशंस आई थी जो हम अलॉट कर सकते थे 50,000 शेयर्स का, ठीक है। जिसमें से 10,000 शेयर्स जो अप्लाइड थे वो तो रिफंड हो गए। उसके अलावा जो 600 शेयर्स अप्लाइड थे वो 500 अलॉट हो गए, और बाकी के जो रिमेनिंग 59,400 शेयर्स थे वो एडजस्ट किए गए 49,500 के हिसाब से, एंड देन उसको फर्दर कॉल में आपने एडजस्ट किया, राइट। तो चलिए सेकेंड एंट्री दोबारा से देख लेते हैं, राइट। सेकेंड एंट्री में किस तरीके से हमने अमाउंट करना है वो मैंने वर्किंग नोट में आपको बता दिया है। तो आपकी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, राइट। मैंने आपको बताया था कि शेयर एप्लीकेशन पर आप क्या करेंगे, 70,000 के जो आपके शेयर्स थे उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो आपको मिला ही मिला था। प्लस जो शेयर होल्डर था गोपाल, उसने 600 शेयर्स जो थे वो अप्लाई किए थे, और बाकी के रिमेनिंग 8 रुपीज़ भी उसने दे दिए थे। तो शेयर एप्लीकेशन पे हमारा जाएगा डेबिट में 144,800, ये आपका डेबिट में अमाउंट जाएगा। और क्रेडिट में क्या क्या जाएगा, शेयर कैपिटल में जो आपने नंबर ऑफ़ शेयर्स इशू किए थे 50,000 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो इतना तो आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे 1 लाख। और जो मैंने अभी आपको टेबल बताई थी, टेबल में हमारा 19,800 तो हमारा आया ही आया था, प्लस उसी के साथ साथ 500 शेयर्स जो अलॉट किए थे गोपाल ने, वो 2 रुपये के हिसाब से दे दिए होंगे। तो इन दोनों का जो अलॉटमेंट का अमाउंट आया था वो आया था 20,800, जो आपने क्रेडिट में लिखना है। आफ्टर दैट बैंक में 20,000 तो रिटर्न करना ही था टेबल के अकॉर्डिंग, और जो 500 के हिसाब से हमने अलॉट किया था, सब कॉल पर अलॉट करने के बाद भी 1,000 रुपीज़ जो था वो स्टिल बच गया था, तो हम उसको रिटर्न करेंगे। तो वो हमारा आएगा टोटल 21,000। और कॉल्स इन एडवांस में 500 जो अलॉट किए थे शेयर्स, उसके हिसाब से आगे की जितनी भी कॉल्स हैं हमारी, दोनों थी, 3 फर्स्ट कॉल पर, 3 सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर 6 रुपीज़ के हिसाब से। तो कॉल्स इन एडवांस में हमारा चला गया 3,000, राइट। तो इस तरीके से हमारी ये सेकेंड एंट्री होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और रिटर्न जो किया है वो टू बैंक करके क्रेडिट में, और कॉल्स इन एडवांस में क्रेडिट में। आप नरेशन में क्या लिखेंगे, आप नरेशन में लिखेंगे एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, एंड सरप्लस रिफंडेड। इस तरीके से आपका नरेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर हम थर्ड एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट ड्यू करने की। तो हमारी थर्ड एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 50,000 आपके नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आपका डेबिट में आएगा 1 लाख, और क्रेडिट में भी आपका आएगा 1 लाख। और नरेशन में आप क्या लिखेंगे, अलॉटमेंट मनी ड्यू
allotment money due on 50,000 shares, allotment money due on 50,000 shares at the rate ₹2 per share। तो इस तरीके से आपकी अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री हो जाएगी। अब उसके बाद हमें फोर्थ एंट्री करनी है। इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं फोर्थ एंट्री करूँगी जिसमें अलॉटमेंट मनी कितना रिसीव्ड हुआ है वो देखेंगे, ठीक है। तो हमारी जो फोर्थ एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट में हमारा कितना जाएगा, हमारा जो ड्यू था वो 1 लाख था। 1 लाख में से 20,800 तो हमें ऑलरेडी रिसीव्ड हो गया था। 20,800 तो अभी शेयर अलॉटमेंट में कितना है 79,200। अब उसमें से भी कितना उसका एरियर है वो हमें निकालना है। कितना एरियर है 5,000 के हिसाब से नहीं दिया था, ठीक है। वो हमने कैसे निकाला मैं आपको बताती हूँ। वर्किंग नोट बनाते हैं अभी हम, और वर्किंग नोट में हम देखते हैं कि किस तरीके से हमें उस जो अभी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में एंट्री ऊपर लिखी थी उसका अमाउंट कैसे आएगा। पहले पूरा वर्किंग नोट बना के दोबारा से उस एंट्री को पास करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स जो अलॉट करने हैं घोष को, जो अलॉटेड करने हैं, वो निकालने का हमारा क्या मेथड फॉर्मूला होता है। 50,000 हम रखेंगे नुमरेटर में, 60,000 हम रखेंगे डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई में 6,000। तो हमारे कितने शेयर्स आ गए 5,000, राइट। 5,000 हमने अलॉट करे हैं, राइट। तो हमारे कितने शेयर्स अप्लाइड थे 6,000 अप्लाइड होने के हिसाब से ₹2 के हिसाब से कितने अमाउंट हमें रिसीव्ड हुआ होगा एप्लीकेशन पर 12,000 अमाउंट रिसीव्ड हुआ होगा। हम कितना एडजस्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन मनी जो ड्यू कर सकते हैं हम शेयर्स अलॉटेड पर 5,000 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज़ 10,000। हम 10,000 से ज़्यादा नहीं कर सकते, तो 2,000 जो है वो हमारा एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, राइट। क्या है ये हमारा एक्सेस मनी जो हमें एप्लीकेशन पर हमें रिसीव हुई है, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कितना अलॉटमेंट मनी ड्यू कर सकते हैं हम शेयर्स जो हमने अलॉट करे हैं। अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन शेयर्स allotment money due on shares allotted, राइट। तो हमारे जो अलॉटेड शेयर्स थे वो थे 5,000, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 10,000। टोटल 10,000 है, जिसमें से ये 2,000 जो हमें एक्सेस में मिले हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी हमारा कितना बचा 8,000 जो कि अलॉटमेंट मनी पर ड्यू है अलॉटमेंट, लेकिन घोष ने जो है वो अभी तक पे नहीं किया, राइट। तो हम जो कॉल्स इन एरियर लिखेंगे वो यही लिखेंगे। तो हमारी जो फोर्थ एंट्री थी जो कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में भी लिखी थी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो शेयर अलॉटमेंट में तो आप लिखेंगे 79,200। मैंने पहले भी आपको बताया था क्योंकि हमारा 1 लाख ड्यू हुआ था, इसमें से 20,800 में ऑलरेडी मिल गए थे, तो 79,200 लिखेंगे। और कॉल्स इन एरियर मेंटेन करें तो 8,000 डेबिट में लिखेंगे। तो 71,200 जो है वो हमारा बैंक में जाएगा डेबिट साइड में, ठीक है। तो आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हमारी एंट्री होगी। नरेशन में आप लिख देंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। यहाँ स्पेस नहीं है तो इसीलिए मैंने इस तरीके से आपको बताया। तो आप लिख देंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 5,000 शेयर्स, ठीक है। अलॉटमेंट मनी के तुरंत बाद हमारे शेयर्स क्या हो गए थे, हमारे शेयर्स हो गए थे फॉरफिटेड। तो अब हम करेंगे अपनी नेक्स्ट एंट्री फॉरफीचर की। तो हमारी फॉरफीचर की एंट्री होगी शेयर, फिफ्थ एंट्री होगी हमारी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
forfeited shares account, to forfeited shares account, to calls in arrear account, राइट। क्या लिखेंगे हम? to calls in arrear account। ये हमारी एंट्री जो है वो हो जाएगी। तो शेयर कैपिटल में हम लिखेंगे 5000 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि इतना ही कॉल्ड अप है तो डेबिट साइड में आपका आएगा 20,000। और हमें एप्लीकेशन के हिसाब से 2 रुपये में हमें 12,000 रुपये मिल चुके हैं। 20,000 रुपये में से हमें 12,000 रुपये मिल गए हैं, तो 8,000 नहीं मिले हैं, राइट। तो 8,000 जो है वो फॉरफिटेड हो जाएंगे। तो ये नॉन पेमेंट है आपकी अलॉटमेंट मनी की। 4 रुपीज़ पेड है 5,000 के हिसाब से। अब उसके बाद हम करेंगे रीइशू की एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि हमें 20,000 रुपीज़ जो हैं वो रिसीव्ड हो गए हैं। और उसके बाद सेकंड फॉरफीचर वाली एंट्री में तो हम ये लिखेंगे नरेशन में 5,000 शेयर्स रुपीज़ 4 पेड फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, राइट। और बैंक टू शेयर कैपिटल में नरेशन में क्या लिखेंगे? 5,000 शेयर्स फॉरफिटेड, 5,000 शेयर्स फॉरफिटेड रीइश्यूड फॉर रुपीज़ 20,000, रीइश्यूड फॉर रुपीज़ 20,000, 4 पर शेयर पेड अप, 4 पर शेयर पेड अप। और 7th एंट्री आपकी होगी शेयर कैपिटल रिजर्व की। तो आप लिखेंगे फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो वो कितना आएगा? आपको अमाउंट कितना रिसीव हुआ है यहाँ पे? 12,000। और यही 12,000 हमारा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, क्योंकि हमें कोई रीइशू डिस्काउंट नहीं हुआ है, राइट। तो आप नरेशन में क्या लिखेंगे? नरेशन में लिखेंगे गेन ऑन रीइशू ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व। तो आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पेज का। अब हमारी जो नेक्स्ट एंट्री होगी वो होगी हमारी फर्स्ट कॉल ड्यू करने की। तो वो हम एंट्री लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जो नॉर्मल शेयर इशू किए थे वो थे 50,000 और फर्स्ट कॉल पे था अमाउंट हमारा 3, राइट। तो 1,50,000 हम डेबिट में लिखेंगे और 1,50,000 हम क्रेडिट में लिखेंगे, राइट। और नरेशन में लिखेंगे हम फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 50,000 शेयर्स एट द रेट ₹3 पर शेयर। ये हमारी एंट्री होगी। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव करने की। तो नेक्स्ट एंट्री हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। हमें फ़र्स्ट कॉल पर कुछ पैसे ऑलरेडी हमें मिल गए थे अराउंड 1,500, तो वो कॉल्स इन एडवांस हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो फर्स्ट कॉल पर हमारा ड्यू था 1,50,000, वो हमने क्रेडिट में लिखा, जिसमें से हमें 1,500 ऑलरेडी एडवांस में मिल चुके थे। तो अब हमें मिलेंगे 1,48,500। और आप नरेशन में क्या लिखेंगे? नरेशन में आप लिखेंगे फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड कॉमा एडवांस रिसीव्ड अर्लियर एडजस्टेड। जो पहले आपको मिल चुका है हमने उसको एडजस्ट किया है। क्वेश्चन में बोला गया था कि कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस को आपने मेंटेन करना है अकाउंट को, राइट। चलिए इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारी लास्ट 2 एंट्रीज और बची हैं।
जहाँ पर सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करने की और सेकेंड एंड फाइनल कॉल का जब अमाउंट रिसीव होगा तो क्या एंट्री होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट 2 एंट्रीज हमारी और बची हैं, वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी होगी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नंबर ऑफ़ शेयर्स हमारे 50,000 थे, 3 रुपीज़ के हिसाब से 50,000 इंटू 3 अगेन 1,50,000। तो सेम अमाउंट हमारा यहाँ पर डेबिट होगा 1,50,000 से एंड 1,50,000 से क्रेडिट होगा। और नरेशन में आप लिखेंगे सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 50,000 shares at the rate ₹3 per share, राइट। और जो लास्ट एंट्री होगी सेकेंड एंड फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव करने की, वो आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। हमें कितना अमाउंट लेना था, 1,50,000 सेकेंड एंड फाइनल कॉल में जो ड्यू था, हमें ऑलरेडी 1,500 मिल चुका था, तो 1,48,500 अगेन हमारा सेकेंड एंड फाइनल कॉल में हमें रिसीव होगा। और नरेशन में हम लिखेंगे सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी received and advance received earlier adjusted, राइट। तो ये हमारी नरेशन होगी लास्ट एंट्री की। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। यदि किसी स्टेप में, किसी भी जगह पर, किसी भी एंट्री में कोई आपकी क्वेरी हो या कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स पर डाल दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको क्लियर कर दूँगी, राइट। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ भी आपको और मिलती रहें। और जो सीक्वेंस में मेरी वीडियोज़ चल रही है उनको कॉन्टिन्यूसली आप इसी सीक्वेंस में देखते रहिएगा। Thank you so much.